मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल ने कल राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाद में देर रात करीब 11 बजे हो गई उनकी गिरफ्तारी। कौन है ये राज कुंद्रा और क्यों हुई है उनकी गिरफ्तारी, क्या है उन पर आरोप, आज हम इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे राज कुंद्रा की, राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की और कौन कौन से आरोप उन पर लगे हैं उसकी। आप सब जानते हैं कि राज कुंद्रा मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति हैं। राज कुंद्रा एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं। क्या है यह मामला? दरअसल फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की इस प्रॉपर्टी सेल ने मलाड में एक बंगलों को रेड किया। उस रेड में उन्हें उस बंगलों में एक युवक और एक युवती, कम उम्र की एक युवक और युवती अर्धनग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उनकी वीडियो बनाते हुए एक शख्स भी वहां था और करीब 5 लोग वहां से गिरफ्तार हुए थे। शक ये था कि ये लोग सब वहां पे पॉर्न फिल्म बना रहे हैं और इसे वो सर्कुलेट कर रहे हैं, इसको पब्लिश कर रहे हैं, इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसमें वहां से 5 गिरफ्तारी हुई थी और बाद में जब गिरफ्तारियों का सिलसिला चला तो 4 और लोग इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें गहना वशिष्ठ भी शामिल हैं। आप सब जानते हैं कि गहना वशिष्ठ टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं और उन पर भी इस रैकेट से संबंध रखने के आरोप हैं। बाद में इस सिलसिले में एक और गिरफ्तारी हुई, नाम है उमेश कामत। उमेश कामत से जब पुलिस ने इंट्रोगेट किया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने लिया राज कुंद्रा का नाम। बकौल मुंबई पुलिस कमिश्नर राज कुंद्रा इस पूरी साजिश के मुख्य साजिशकर्ता हैं और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। तो क्या है आरोप? राज कुंद्रा पर यह आरोप है कि जो नए लड़के लड़कियां मुंबई में काम की तलाश में आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, राज कुंद्रा उन्हें प्रलोभन देकर, उन्हें दबाव में लेकर, प्रभाव में लेकर या और भी अन्य तरीक़ों से उन्हें वेब सीरीज में, टीवी सीरीज में काम करने का लालच देकर उनसे पॉर्न फिल्में बनवाते हैं और बाद में उन पॉर्न फिल्मों को भेज दिया जाता है लंदन और वहां से इन्हें अपलोड कर दिया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर। तो कौन कौन सी धाराएं लगी हैं इस केस में राज कुंद्रा पर? राज कुंद्रा पर सेक्शन 420, सेक्शन 34, सेक्शन 292 और सेक्शन 293 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये सब आईपीसी की धाराएं हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट के अंतर्गत भी इन पर केस दर्ज हुआ है। आईटी एक्ट की धारा सेक्शन 67 और सेक्शन 67A के अंतर्गत भी यह केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक कानून है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, इस एक्ट के अंतर्गत भी राज कुंद्रा पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी की धारा है और इसमें अधिकतम 7 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा जो सेक्शन 34 है, चूँकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, ये कॉमन इंटेंशन बताती है। ये कॉमन इंटेंशन की धारा है कि अगर कई लोग मिलकर एक कोई काम को अंजाम देते हैं, एक कोई अपराध को अंजाम देते हैं तो सेक्शन 34 लगाया जाता है। इसमें भी वही सज़ा होती है जो इनके साथ लगी धाराओं में होती है। जैसे 420 में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो अगर इस कॉमन इंटेंशन के सामान्य आशय से अगर कोई व्यक्ति इस अपराध से जुड़ा हुआ है तो उसे भी वही सज़ा होगी। इसके अलावा सेक्शन 292 सेल ऑफ ऑब्सीन मटीरियल, इसमें 6 महीने तक की सज़ा होती है। परंतु यही अगर सेक्शन 293 कहती है कि सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल टू यंग पीपल, जो कम उम्र के लोग हैं, अगर उनको ये ऑब्सीन मटेरियल बेचा जाता है तो इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 292 और 293 लगाने का मतलब ये है कि ये लोग जाके लंदन से इस वीडियोस को अपलोड करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे, और लोग इसको डाउनलोड करते थे, पैसे देकर ख़रीदते थे, सब्सक्रिप्शन लेते थे और फिर इन्हें डाउनलोड करने की वो परमिशन देते थे। तो इस प्रकार से यह बेच रहे थे इन चीज़ों को और इसलिए ये धाराएँ लगाई गई हैं। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 67, आईटी एक्ट की धारा 67 कहती है पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑब्सीन मटेरियल। इस धारा के अंतर्गत अगर अपराध साबित होता है, अपराध प्रमाणित पाया जाता है, तो राज कुंद्रा को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना तब है जबकि फर्स्ट कन्विक्शन है। बाद में अगर इन्हीं धाराओं में राज कुंद्रा बाद में आरोपी बनते हैं और वो आरोप साबित पाए जाते हैं तो उन्हें 5 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
सेक्शन 67A पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल। अब ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल तो है क्योंकि ये पोर्नोग्राफी बना रहे थे और उसे ही पब्लिश कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, उसे बेच रहे थे। तो इसमें अपराध में, इस अपराध के अंतर्गत अगर पहला अपराध बनता है तो 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाद में अगर इसी आरोप में दूसरी बार अगर सज़ा होती है तो ये सज़ा 7 वर्ष तक की हो सकती है। राज कुंद्रा पर पिछले वर्ष मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ने भी एक ऐसा ही मामला दर्ज किया था इन धाराओं में। उसके लिए राज कुंद्रा ने मुंबई हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा रखी है, जिस पर सुनवाई अभी होनी है। तो क्या पोर्नोग्राफी देखना भी इल्लीगल है? जब मैं इन धाराओं को आपको बता रहा था तो 67 और 67A ये कहती है कि पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग, मतलब आप कोई ब्रॉडर व्यूअर्स के लिए किसी चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऐसे ही किसी और तरीके से पब्लिश करते हैं जिससे बहुत सारे लोग देख सकें, या अपने क्लोज ग्रुप में उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको भेजते हैं, तो इन धाराओं में अपराध बनता है। परंतु यदि आप अपने घर में अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे पोर्नोग्राफी देखते हैं तो क्या यह अपराध है? तो उत्तर है कि नहीं, ये अपराध नहीं है, क्योंकि 67 और 67A कहती है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ये अपराध है। तो अगर आप खुद देखते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं, तब तक यह अपराध नहीं है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इसे देखता है तो वो इमोरल हो सकता है, पर अपराध नहीं है। आईटी एक्ट की एक और धारा है 67B। 67B किसी भी तरह के चाइल्ड प्रोनोग्राफी को, ऐसा प्रोनोग्राफी जिसमें बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बैन करती है। ऐसा प्रोनोग्राफी आप देख भी नहीं सकते, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, और पब्लिश और ट्रांसमिट करने से तो सज़ा है ही है। तो ये भी एक दंडनीय प्रावधान है। तो चाइल्ड प्रोनोग्राफी आप बिल्कुल नहीं देख सकते, ना ही उसको पब्लिश कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यह एक दंडनीय अपराध है। तो राज कुंद्रा के गिरफ्तारी के बाद यह बहस फिर से उठ गई है कि बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे क्या सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक तो नज़र नहीं आता है। गाहे बगाहे ऐसी खबरें आती रहती हैं, या ड्रग्स की हो, या माफिया की हो, या एक्सटॉर्शन की हो, या बाहर के पैसों की फंडिंग की हो, या सेक्स की हो, या पोर्नोग्राफी की हो। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी एक बार फिर से बॉलीवुड के स्याह चेहरे को आगे लेकर आती है। देखेंगे इस केस में आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।